नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की कहानी हमारे गांव में रहने वाले एक लड़का और एक लड़की की कहानी है। हमारे गांव में एक लड़का और एक लड़की रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो लड़का और लड़की रोज़ एक दूसरे से अकेले में घंटों तक मिला करते थे और घंटों एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते थे। एक बार की बात है, जब वो लड़की अपने घर पर अकेली थी। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तब वो लड़की घर पर अकेली बैठी बैठी बोर हो रही थी। तब उसने अपना फ़ोन उठाया और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया और बोली, हाय, क्या कर रहे हो मेरी जान। वो बोला, कुछ नहीं, बस अभी अभी खाना खाकर फ्री हुआ हूँ। तुम क्या कर रही हो। उसने कहा, कुछ नहीं यार, बस घर पर अकेली बैठी बैठी बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे थोड़ी देर बात कर लूँ। तो वो बोला, क्यों, घर वाले सब कहाँ गए। तब वो बोली कि सब शादी में गए हुए हैं, वो सब रात को 12 बजे से पहले नहीं लौटने वाले। तब उसका बॉयफ्रेंड बोला, तो मैं आ जाऊँ क्या तुम्हारे पास। वो बोली, आ जाओगे तुम। वो बोला, क्यों, नहीं आ सकता क्या। वो बोली, अच्छा जी, अगर ऐसा है तो चलो आकर दिखाओ। तब वो बोला, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर इंतज़ार करो। तब वो लड़का तैयार होकर अपने घर से निकल गया। वो लड़की भी उसके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आखिर वो लड़का उसके घर पर पहुंच ही गया। घर जाकर जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को देखते ही तुरंत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसके होठों पर ज़ोर ज़ोर से किस करने लगा। वो लड़की भी उसे किस करने लगी, लेकिन किस करते करते वो लड़की ये भूल गई कि उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया है बल्कि दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। कुछ देर बाद किस करते करते उन दोनों ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए। उन दोनों के शरीर पर उस वक्त एक भी कपड़ा नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे, तभी उनके घर का दरवाज़ा अचानक खुला और उस लड़की की पूरी फैमिली दरवाजे से सीधा अंदर आ गई। उसकी फैमिली ये नज़ारा देखकर भौचक्की रह गई। उस लड़की के भाई ने तुरंत उस लड़के को पकड़ा और घसीटकर दूसरे कमरे में ले गया। उस घर के जितने भी मर्द थे सब एक एक करके उस कमरे के अंदर चले गए। वह उस घर की सभी महिलाओं ने मिलकर अपनी बेटी को जमकर पीटा। अब बारी थी उस लड़के की। उस घर के सभी मर्दों ने मिलकर उस लड़के की जमकर पिटाई की। उसके बाद भी जब उन्हें सुकून नहीं मिला तो उन्होंने अपने घर में रखी सारी दारू की बोतल में से दारू निकालकर उस लड़के के ऊपर छिड़क दी और उस लड़के को एक लोहे की कुर्सी से कसकर बांध दिया। वो लड़का उनसे रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने भी उस पर बिल्कुल रहम नहीं किया। आखिर में उन सब लोगों ने मिलकर उस लड़के को उस कुर्सी पर ही जिंदा जला दिया। वो लड़का जोर जोर से तड़पने लगा। वह जलकर पूरी तरह राख होते होते उन लोगों से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि सालो हरामज़ादो, मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लेने ज़रूर आऊँगा। मैं अपनी मौत का बदला ज़रूर लूँगा। मैं वापस लौट कर ज़रूर आऊँगा। लेकिन वो लोग उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस पर हंसना उन्हें कितना ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। कुछ दिन बाद उन लोगों ने उस लड़की की शादी मोहल्ले के किसी लड़के से कर दी। उसके बाद कुछ टाइम तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा,
लेकिन कुछ दिनों बाद उनको उस कमरे से ज़ोर ज़ोर से उस लड़के की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। पहले तो उन्होंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से बढ़ती गई। रोज़ रोज़ उस कमरे में से कोई चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा, मैं अपनी मौत का बदला ज़रूर लूँगा। आखिर में उन घर वालों ने परेशान होकर एक तांत्रिक को उस घर के अंदर बुलाया। तांत्रिक उनके घर पर आया और घर के दरवाजे के पास आकर चारों ओर अपनी मुंडी घुमाकर यहाँ वहाँ देखने लगा। जैसे ही उसने उस घर के कमरे का दरवाज़ा खोला, अचानक उसकी बॉडी में एक झटका सा लगा और एक कुर्सी उछलकर ज़ोर से आकर उसके चेहरे पर गिरी। वो अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया और उसके सर से लगातार खून बहने लगा। उसने कहा, बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है, ये आत्मा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मैं इससे तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा। इतना कहकर वो तांत्रिक तुरंत वहाँ से भाग गया। देखते ही देखते उस घर की टेबल अपने आप हवा में उड़ने लगी और वो टेबल उछलकर उन सभी लोगों के चेहरे पर जाकर गिरी और सभी लोग यहाँ वहाँ बिखर गए। फिर अचानक उस कमरे में आग लग गई जहाँ पर उन लोगों ने उस लड़के को जलाया था। देखते ही देखते वो आग पूरी घर में लग गई और घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उन लोगों ने यहाँ वहाँ भागने की कोशिश की, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पाया। वो सभी लोग उस आग की लपटों में जलकर वहीं पर भस्म हो गए। जब आसपास के लोगों को पता लगा कि इस घर में आग लग चुकी है तो सब ने आकर आग बुझाई, लेकिन तब तक उस घर के सभी सदस्य जलकर राख हो चुके थे। किसी को उनकी लाश तक नहीं मिली। वहाँ सिर्फ लोगों को जले हुए कंकाल पड़े हुए मिले। किसी को ये तक पता नहीं लगा कि ये लाशें किसकी है। आखिर में उस लड़की को भी इस बात का पता लग गया कि मेरे बॉयफ्रेंड ने अपनी मौत का बदला ले ही लिया है। तो यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।